मेरी मम्मी एक आंगनबाड़ी वर्कर है। उनकी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कितनी होती है। उसी मैंने अपने पापा को बहुत छोटी सी एज में खो दिया था एक रोड एक्सीडेंट में। उस टाइम पे एक सबसे बड़ा डिसीजन मेरी मम्मी ने लिया था कि मैं अपनी बेटियों का और अपने बेटे की एजुकेशन को बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होने दूँगी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मम्मी के लिए ऐसा क्या करूँ, मैं पैसे तो कमा लूँगी पर उनको रिस्पेक्ट कैसे दिलाऊँ, क्योंकि गांव में एक सिंगल मदर की रिस्पेक्ट बहुत अलग होती है। हर बच्चे को ये एक सौभाग्य प्राप्त हुए कि वो अपनी मम्मी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फादर के लिए वो चीज़ें कर पाए जिससे उन्हें खुशी मिलती है। मेरा प्रमोशन से आईएएस तो मैं बन ही जाती, बट फिर भी मुझे ये था कि मुझे यूपीएससी के थ्रू ही जाना है, वहीं से आईएएस बनना है और एक अपना यूपीएससी का जो टैग था वो अपने ऊपर लगवाना है। Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session. After every copy that was checked, we had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that. And I really scored good in GS last year also. It was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. नमस्कार, मेरा नाम शिवानी पंचाल है। इस बार की यूपीएससी सीएससी 2024 की परीक्षा में मैंने 53 रैंक हासिल किया है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ। जिस तरीके से हर बच्चे का एक सपना होता है कि वो आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, उसी तरीके से बचपन में मैंने भी एक सपना देखा था। मुझे आज भी याद है, मेरे 8th क्लास के रिपोर्ट कार्ड पे लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। तो वो आज सपना मुझे पूरा करने का मौका मिला है। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। तो सबसे पहला मिथ तो मैं यही तोड़ना चाहती हूँ कि आपको ऐसे यूपीएससी में सक्सीड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक अर्बन बैकग्राउंड से होना चाहिए या फिर आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। यूपीएससी ने बहुत मिनिमम सी क्वालिफिकेशन मांगी है। आप 21 साल के हो मिनिमम, एंड आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, और अगर किसी के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं तो वो कोई भी यूपीएससी के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। एंड मैंने तो अपनी जो सारी तैयारी थी गांव में रहकर ही चालू की थी। मैं गांव में रह के ही अपने घर पे रह के पढ़ाई करती थी। सुबह सुबह 4-5 बजे उठना। गांव में जब उठते हो आप सुबह जल्दी, तो आपको पता होता है कि बाहर अच्छा खासे लोग जगे हुए हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि मैं अकेली जगी हूँ। तो वो चीज़ों ने मेरा काफ़ी मोटिवेशन किया। एंड अपार्ट फ्रॉम माई द रेजिडेंस बैकग्राउंड, मेरे फैमिली का बैकग्राउंड भी ऐसा है कि मैंने अपने पापा को बहुत छोटी सी एज में खो दिया था एक रोड एक्सीडेंट में। मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम पे मैं 1st या 2nd क्लास में थी, तब मैंने उन्हें खोआ। तो मुझे याद है कि उस टाइम बहुत सारी जो डिसीजंस होते हैं आपके लाइफ के, टर्न लेते हैं। उस टाइम पे एक सबसे बड़ा डिसीजन मेरी मम्मी ने लिया था कि मैं अपनी बेटियों का और अपने बेटे की एजुकेशन को बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होने दूंगी। उन्होंने क्या किया कि वो जिस स्कूल में हम पढ़ते थे उसी स्कूल में पढ़ाना चालू किया, एंड उनकी जो पूरी सैलरी होती थी स्टार्टिंग में, तो वो उसमें कट जाती थी हमारी फीस के लिए। तो बड़ा अजीब सा लगता था कि आप काम भी करके आ रहे हो, आपके हाथ में सैलरी नहीं आ रही है। बट फिर उसके बाद एक हमारे लोकल मेरे फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उन्होंने मम्मी की हेल्प करी, एंड उन्होंने जो स्कूल के मैनेजर थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि ऐसे ऐसे 2 बेटियां हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ती है, तो आप उनका हेल्प कर दीजिए। तो मेरे स्कूल मैनेजर ने काफ़ी अच्छे से हेल्प किया। उन्होंने ट्यूशन फीस वगैरह हमारी फी वेवियर दिया उन्होंने, एंड इस तरीके से मेरी 12th तक स्टडीज़ कंप्लीट हुई। देन बारी आती है 12th के बाद भी आपका एक बहुत बड़ा होता है कि आपको क्या करना है ग्रेजुएशन में। तो मुझे ये था कि मेरे को फिज़िक्स काफ़ी पसंद था, तो मैं बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स करना चाहती थी और मैं चाहती थी फिज़िक्स को ही मैं अपना ऑप्शन लेके आगे बढ़ूँ। बट चीज़ें दूसरी टर्न हुई। मैंने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया था विदाउट कोचिंग, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरा कुछ हो जाएगा, बट आई गेट अ रैंक, और जिससे मुझे एनआईटी कुरुक्षेत्र में सिविल इंजीनियरिंग मिल गया था। एंड सिविल लेने का भी एक बहुत बड़ा स्टोरी है कि मेरे को बाकी अच्छी ब्रांचेस भी मिल रही थी, बट आई थॉट कि उस टाइम पे मेरा यूपीएससी मन में चलता ही रहता था कि मेरे को यूपीएससी करना है। तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये 3 ही ऐसे सब्जेक्ट्स है जो ऑप्शनल में हमारे पास अवेलेबल होते थे।
तो मुझे सिविल में थोड़ा इंटरेस्ट इसलिए आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं आसपास, रोड बनते हुए या फिर घर बनते हुए, उसमें मेरा इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा कि चलो सिविल इंजीनियरिंग भी लेते हैं। मेरा कॉलेज काफ़ी स्मूथली गया। कॉलेज में मेरा अच्छा पॉइंटर भी आता था, लाइक 9.7 के आसपास पॉइंटर आया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉलेज में मैंने अपनी पर्सनालिटी को काफ़ी डेवलप किया। एक रूरल बैकग्राउंड से होने के बाद जब आप अच्छे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको एक कल्चरल शॉक भी लगता है कि किस तरीके से आपके एक्सटर्नल फैक्टर आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं। काफ़ी अलग चीज़ें होती है, आप नई चीज़ें मेरे को काफ़ी सीखने को मिली कि लोगों के अंदर रीडिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी है। देयर आर मैनी पीपल हु आर गुड इन क्लासिकल डांस में काफ़ी अच्छे हैं, किसी को पेंटिंग करना पसंद है। वहाँ पे मैंने भी अपने आप को काफ़ी एक्सप्लोर किया एंड अपनी पर्सनालिटी को एक होलसम बनाने के लिए, क्योंकि स्कूल में मैं बहुत स्टूडियस हुआ करती थी। फिर उसके बाद बारी आती है 4th ईयर की, तब मेरे को बहुत बड़ा डिसीजन लेना था कि मैं कॉलेज प्लेसमेंट में बैठना चाहती हूँ या फिर मैं आगे अपनी यूपीएससी की 1 साल यूपीएससी को देकर तैयारी चालू करना चाहती हूँ। बट मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था, मैं नहीं चाहती थी कि इसके बाद भी मैं मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट रहूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं प्लेसमेंट लेती हूँ अभी, 1 साल जॉब करूँगी, 1 साल जॉब करके मैं छोड़ दूँगी, जब मेरे पास इनफ पैसे हो जाएंगे तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन जर्नी चालू कर दूँगी। बट वो जैसे मैंने प्लेसमेंट लिया तो मुझे 1 साल में आपको लगता है सोचते रहते, वो डिले होते होते मेरे 2 साल हो गए, मुझे 2 साल जॉब करते हो गए। फिर मेरे को एक छोटा-सा सेटबैक लगा कि यार लाइफ में कुछ कर ही नहीं कर पा रहे हैं। 12th में टॉपर, कॉलेज में टॉपर, फिर उसके बाद आप अच्छे से सिंसियर भी हो, डिसिप्लिन भी हो एंड जो लोग आपके ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, तो वो कर रहे हैं, आप उसके लिए क्यों नहीं काम कर रहे हो? तो उस वक़्त मैंने एक मूवी है ये जवानी है दीवानी, मोस्ट प्रोबेबली सभी ने देखी होगी। उसमें एक बहुत अच्छा-सा डायलॉग है, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना तो पड़ता है। वो मेरे को बहुत स्ट्राइक किया और फिर मैंने अपनी मम्मी से फ़ोन करके पूछा कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे नहीं कंटिन्यू करना चाहती, क्योंकि अभी मैंने कंटिन्यू नहीं किया तो काफ़ी डिले हो जाएगा। शायद एज ज़्यादा हो जाए या फिर बहुत कम अटेम्प्ट्स बचे या फिर कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो मम्मी ने बोला कि जो आपको करना है करो। मैंने आके डिसाइड किया कि कैसे करना है। तो इस तरीके से मैंने अपनी यूपीएससी की जो जर्नी थी, उसपे भी अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का सोचा। फिर मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, मैं धीरे-धीरे चालू करती हूँ। कोचिंग ना लेना मेरा एक सबसे बड़ा डिसीज़न था। उससे थोड़ा फोमो तो होता था, पर मुझे लगा कि नहीं यही मेरे लिए ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आस-पास अपने आप को कंपेयर करती हूँ, तो मेरा ना परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं आ पाती है। जब मैं अकेले रह के अपने शांत दिमाग से करती हूँ, तो अच्छे से प्रोडक्टिव होके कर पाती हूँ। तो मैंने उस जर्नी में अच्छे से प्रिपेयर किया एंड सबसे अच्छी बात थी, मैं और मेरा भाई दोनों साथ में प्रिपेयर कर रहे थे। वो नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम पे और मैं सिविल सर्विसेज़ के लिए। तो हम दोनों भाई-बहन सेम पढ़ते थे, शाम को वो बैठते थे, फिर बैडमिंटन खेलते थे, बातें करते थे। इस तरीके से जो मेरा मेंटल स्ट्रेस था, वो काफ़ी हद तक कम रहा था। बीच में मैंने अपना वेट गेन चालू किया। मेरे फिज़िकल जो आपके सेटबैक्स आ जाते हैं, आपको पेन होने लग जाता है काफ़ी लॉन्ग सिटिंग से, तो उसपे मैंने फ़ोकस किया। मॉर्निंग वॉक के लिए मैं जाने लगी। मम्मी बोलती थी कि सुबह चलो, घूमने चलो, ताकि माइंड फ्रेश हो जाएगा, या फिर कभी-कभी इवनिंग वॉक। इस तरीके से मैंने अपना पूरा मेंटली अच्छे से अपने आप को रखा। देन एक आता है दिसंबर में, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम निकला था। तो फिर घर वालों ने बोला कि आपको स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहिए, यू शुड अपीयर फॉर दैट। मुझे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि उसका फ़ैब में प्रीलिम्स था एंड आई विल टेल यू कि मार्च में उसका मेंस था एंड 16 जून को मेरा प्रीलिम्स था, 10 जून को मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो वो मेरा पूरा यूपीएससी का जर्नी, पूरा ही जो मैंने प्लान करके चली थी 1 साल के लिए, वो पूरा ही इधर-उधर कर रहा था। मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ प्रिपेयर करता था, मैं उसे बोला करती थी कि यार तुम्हारा तो हो जाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा, मेरा तो सब कुछ, अभी तुम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, मैं मेंस के लिए पढ़ रही हूँ। बट मेरे उस जो स्टेट पीसीएस का जो मेरा एग्ज़ाम निकला, उससे मेरे को एक बहुत अलग-सा कॉन्फिडेंस दिया, जिससे मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि मेरे को यूपीएससी में क्लियर कर पाई। एंड यहाँ से आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत फ़नी बात है कि मेरी पूरी लाइफ ही जो प्लान बी हम बोलते हैं उस पर काम करी। पहले बीटेक बोला कि बीटेक कर लो, क्योंकि अगर यूपीएससी में नहीं हुआ तो कॉर्पोरेट में काम कर लेना। अगर फिर मेरा जब प्रिपरेशन में घुसी तब बोला कि स्टेट पीसीएस हो गया तो वो एक प्लान बी की तरह आपका काम करेगा। फिर मेरे को सबसे बड़ा जो मेरे लाइफ में इशू आया था, वो आया था एक, कि मेंस की प्रिपरेशन थी। मेंस की प्रिपरेशन में क्या हुआ कि मैं एकेडमी में थी उस टाइम पे, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी एचसीएस की, मुझे टाइम नहीं मिलता था बिल्कुल भी। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे मेंटली एग्ज़ॉस्ट हो चुकी थी। एक तो मैं अपनी खुद की सक्सेस को अच्छे से एन्जॉय नहीं कर पाई थी और सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी एंड सेकेंडली मेरे को यूपीएससी का ऐसा लग रहा था, क्लास भी जाना है,
सुबह आपको टाइम बचाना है या फिर आपको शाम को टाइम बचाना है, वो सब बहुत मेरे लिए कम्बरसम हो गया था। बट फाइनली जिस तरीके से मेरा मेंस हुआ, मेंस होते ही मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। आई स्टार्टेड एन्जॉइंग माई सेल्फ कि मेरे को अब 1-2 महीने अपनी लाइफ को देना है। आई वॉन्ट टू एन्जॉय दिस थिंग। एंड उसके बाद इंटरव्यू में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि उस टाइम पे भी मैं अपनी रेवेन्यू एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में थी अकेडमी के अंदर। वहाँ पे भी मेरा जो इंटरव्यू था पहले लाइक वी कुड से दैट थर्ड डे पर ही आ गया था। 10 जैन को था, मोस्ट प्रोबेबली अप्रॉक्सीमेटली वो थर्ड डे ही था। एंड मैं इतनी ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थी। आई ओनली गेट 10 to 15 डेज। वहाँ पे फिर मुझे डर लगा कि हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये पूरी जर्नी आपको ना एक चीज़ इससे आपको सीखने को मिल सकती है कि आपकी फाइनेंशियली आपके पास कितने सेटबैक्स हो, फिजिकली कितने आपके पास सेटबैक्स हो, या फैमिली के कितने इमोशनल आपके पास सेटबैक्स हो, या फिर आपके टाइम वाले सेटबैक्स हो कि आपको करना चाहते हो आपको टाइम नहीं मिल रहा है। वो चीज़ें सब अलाइन हो जाती है। इफ़ यू हैव अ विल पावर, इफ़ यू वांट टू डू रियली समथिंग फॉर दैट, आप उसके लिए एक पाथ तो निकाल ही लेंगे। जैसे बोलते हैं ना, जहाँ चाहा है वहाँ पर रहा है। उसी तरीके से मैंने भी अपनी चीज़ें इस तरीके से प्लान की, एंड होपफुली विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली एंड स्पेशली माय मदर एंड माय ब्रदर, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, मुझे ये रैंक मिली है। एंड आई एम सो थैंकफुल ऑल द एंटिटीज़ जिन्होंने मेरी हेल्प की इस पूरी जर्नी के अंदर मुझे इस मुकाम पर पहुँचाने के लिए। एंड मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से आपके आसपास जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आप उनको सपोर्ट करें। एंड बस वन मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स, ट्राई टू अवेयर योर चिल्ड्रन कि उनका गोल क्या है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, या फिर कैसे वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। प्लीज़ उसमें अपने बच्चों को अवेयर करें, उनको फ्रेंड से, टीचर से हेल्प कराएं कि ये आप चीज़ें ऐसे कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली एवरीवन विल अचीव। एंड लास्टली आई विल से दैट इन दिस लाइफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बीइंग हैप्पी। आप हमेशा खुश रहें। खुश आपको किसी भी चीज़ में मिल सकती है। आपको एक खाना सिंपल सी मैगी बनाने में भी मिल सकती है, या फिर एक ट्रैवल करने से। प्लीज़ बी ऑलवेज हैप्पी एंड नेवर पुट एनीथिंग ऑन अ पोडियम। जैसे मैंने एक बीच में एक टाइम आया था, रिजल्ट से पहले मैंने यूपीएससी को एक पोडियम पे रख दिया था कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी, मुझे बस यही लग रहा था। बट आप कभी भी ऐसा ना करें। हर एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करें, उस एग्ज़ाम की तरह ही प्रिपेयर करें, एंड बाकी अपना ओवरऑल लाइफ अपना मेंटली अपने आप को खुश रखें एंड हैप्पी रहे, एंड स्टे कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड फिट। मैं अपनी इस जर्नी में एक चीज़ बहुत यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि मेरा जब स्टेट पीसीएस निकला तो मैं सोच सकती थी कि मैं प्रीलिम्स को स्किप कर सकती थी कि मेरा प्रीलिम्स की तैयारी नहीं है या फिर कुछ नहीं। बट मेरे अंदर एक ये चीज़ थी कि मेरा एंड गोल यूपीएससी है और मुझे उसी के लिए ही काम करना है। तो इसीलिए मैंने जब एचसीएस का इंटरव्यू हुआ 10 जून को, मुझे याद है आज भी, मैं घर पे वापस आई। मेरे को ये मतलब नहीं था कि मेरा इंटरव्यू कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। मैं जाते वक्त ये चंडीगढ़ से सोच रही थी कि इंटरव्यू हो गया, अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास बस 5 दिन है, मुझे उसके लिए यूपीएससी का पढ़ना है, मुझे अपने सारे सब्जेक्ट्स है वो रिवाइज करने हैं ताकि मैं यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर सकूं। इसी तरीके से मेंस के टाइम पे मैंने कभी एकेडमी की चीज़ों में ध्यान देती थी, क्लास में सिंसियरली लगाती थी, बट जो सुबह का टाइम होता था, सुबह 4 बजे उठ के मैं नीचे स्टडी रूम में चली जाती थी पढ़ने के लिए, या फिर क्लास से जस्ट आते ही चेंज करते ही मैं बैठ जाती थी पढ़ने, एंड 11-12 बजे तक पढ़ा, और फिर मैं सुबह सेम शेड्यूल मैंने इस तरीके से रखा था। इस जर्नी से यही पता चलता है कि आप एज अ वर्किंग एस्पिरेंट भी इन चीज़ों पे आप काम कर सकते हो, आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, एंड विद अ वेरी गुड रैंक, जो आप में अगर विल पावर है, आप हार्ड वर्क करना चाहते हो, सिंसियरली वर्क। क्योंकि मेरे दिमाग में इस चीज़ में ना एक यही चीज़ चल रही थी कि अगर मैं एक बारी में एग्जाम निकाल लेती हूँ, एक बारी में मेरे को डिजायर्ड पोस्ट मिल जाती है, तो मुझे दोबारा से उस एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट फॉर बीइंग एस्पिरेंट। आपको जो लगता है कि बार बार रिपीटेडली बुक पढ़नी पड़ती है, वो मेरे को पता है कि कितना बोरिंग हो जाता है एंड बड़ा मुश्किल होता है। तो उसी माइंडसेट को लेके मैंने अपना एचसीएस के बाद भी अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू रखा था। मैं अब इस पूरे अपने जो भी मैंने अचीव किया है उसमें एक अपना सबसे बड़ा रोल जो था मेरी मम्मी ने प्ले किया था। सब सोचते हैं कि आपके पीछे फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है या फिर आपके ऊपर एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते हैं। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी एक आंगनबाड़ी वर्कर है, जिनकी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कितनी होती है, उन्हीं रिसोर्सेज में उन्होंने हमें मैनेज किया है अच्छे से, हमारे एजुकेशन को लेके, स्कूल, कॉलेजेस, एंड हम 2 सिबलिंग्स हैं तो उसके बावजूद भी उन्होंने सब कुछ मैनेज किया है। एंड मेरा ये जो सफ़र है कि एचसीएस से यूपीएससी,
उसका पूरा क्रेडिट ही मैं उन्हें देना चाहती हूँ। आज जितना प्राउड वो फील करती हैं उतना शायद मैं भी नहीं करती हूँ अपने खुद की हार्ड वर्क पर और अपनी खुद की मेहनत के ऊपर, क्योंकि जो सुकून उन्हें आज मिला है, मैं हमेशा ये सोचती थी कि मम्मी के लिए ऐसा क्या करूँ। आई मैं पैसे तो कमा लूंगी पर उनको रिस्पेक्ट कैसे दिलाऊं, क्योंकि गांव में एक सिंगल मदर की रिस्पेक्ट बहुत अलग होती है। एंड जो उस सिंगल मदर की रिस्पेक्ट होती है वो उसके बच्चों की सक्सेस से जानी चाहती है। एंड वही जो एक रिस्पेक्ट थी मैंने अपनी मम्मी को अपने गांव में दिलाई है एंड पूरे फैमिली में। एंड इवन दो आई कैन से दैट कि देश में भी मैंने उनका थोड़ा बहुत नाम किया, उन्हें रिस्पेक्ट दिलाई है। एंड मैं यही चाहती हूँ कि हर बच्चे को ये एक सौभाग्य प्राप्त हुए कि वो अपनी मम्मी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फादर के लिए वो चीज़ें कर पाए जिससे उन्हें खुशी मिलती है। सबसे पहले एग्ज़ाम मैंने वैसे एचसीएस का दिया था एंड वो यूपीएससी की जर्नी के साथ ही दिया था। मैंने एचसीएस के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं की थी, मैंने यूपीएससी के लिए ही वो तैयारी की थी। एंड एचसीएस का एग्ज़ाम देने के बाद एचसीएस में एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं कि एसडीएम की 3 ही पोस्ट निकली थी एंड मेरी कैटेगरी में खाली एक ही पोस्ट थी एंड आई वॉज लकी इनफ कि मुझे वो पोस्ट मिली। उसके बाद मेरा प्रमोशन से आईएएस तो मैं बन ही जाती, बट फिर भी मुझे ये था कि मुझे यूपीएससी के थ्रू ही जाना है, वहीं से आईएएस बनना है और एक अपना यूपीएससी का जो टैग था वो अपने ऊपर लगवाना है। उसके बाद मैंने वो एचसीएस के एग्ज़ाम देने के साथ साथ उसके बाद मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम दिया एंड नाउ आई एम हियर। यूपीएससी के टाइम पे जब रिजल्ट आने वाला था एक बहुत प्रेशर का माहौल होता है। आप बार बार सोच रहे थे कि अच्छा आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। बस कभी तो मुझे लग रहा था कि अच्छा मेरा तो हो जाएगा, कभी मुझे लगता था कि नहीं होगा, कभी मैं सोचती थी कि यार आखिरी रैंक ही आ जाए, वो विच इज़ नॉट पॉसिबल इन कैटेगरी। तो इस तरीके से चलता रहा। जब रिजल्ट की पीडीएफ आई टेलीग्राम चैनल पे, आई रिमेम्बर मैं कांपते हुए हाथों से खोल रही थी, खोलने ही वाली थी इतने में मेरे दोस्तों का फ़ोन आ गया था कि तुम्हारा तो हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। बट फिर भी मैंने दोबारा से खोली, अपना रोल नंबर 3-4 बार चेक किया एंड फाइनली जब आया तो आंखों में आंसू आ रहे थे कि फाइनली हाँ अचीव हो गया है वो चीज़। फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताया था, तो मम्मी का बस यही था कि ठीक है, हाँ हो गया है, कोई नहीं, अब आराम से बैठो, पहले पानी पी लो, चीज़ें अपने आप को शांत करो थोड़ा सा। देखो ओवरऑल मोटिवेशन ना मुझे अपनी जर्नी में अपनी मम्मी से मिला। मैंने देखा कि एक सिंगल मदर किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइजेशन करके अच्छे से यूज़ करिए, यूटिलाइज करिए एंड एक परफेक्ट जगह पे वो लगा रही है। एजुकेशन में वो इन्वेस्ट कर रही थी, वही मेरा लगता था। वो मेहनत करती रहती थी, आंगनवाड़ी में जाना, आके वो ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी। साथ के साथ मैंने कभी घर के कोई काम नहीं करे हैं, कुकिंग करना, घर के सारे हाउस होल्ड कोर्स को मेंटेन करना, हमेशा मेरे को एक प्रॉपर टाइम देना, मेंटल स्पेस देना, हर चीज़ उन्होंने मेरे लिए की है। तो उनकी मेहनत मुझे हमेशा प्रेरित करती थी कि मुझे मेहनत करते रहना है और जो मेरा गोल है उसको अचीव करना है। कोशिश करना हमारे हाथ में हो सकता है कि सपना पूरा ना हो, पूरा हो, वो कई बार आपकी किस्मत, आपका हार्ड वर्क सब मिला के होता है। जिन लोगों का, मेरे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट फ्रेंड्स होंगे जिनका नहीं हुआ है यूपीएससी में इस बार, अगर वो आगे तैयारी कर रहे हैं तो वो आगे तैयारी करे, सोचे समझे कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही है। अगर उन्हें यूपीएससी में लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा या फिर नहीं मेरे अंदर वो वाली क्वालिटीज़ नहीं है, तो बहुत सारे सेक्टर्स है जिसमें वो काम कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर है, टीचिंग सेक्टर है, या फिर उन्हें सोशल में ही काम करना है तो वो एनजीओज में वर्क कर सकते हैं। तो आप अपने आप को बस ये देखिए कि आपका जो ओवरऑल मोटिव है, आपका जो इंटीरियर मोटिव है, उसको आप कैसे अचीव कर सकते हो। यूपीएससी भी मोस्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम लोग देते हैं वो सोशल सर्विसेज के लिए देते हैं। देयर आर अदर पाथ एज वेल जिस पे आप काम कर सकते हैं।